जी हाँ, एक बार फिर सभी छात्रों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं स्वागत करता हूँ सभी छात्रों का, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे चैनल पर जुड़े रहते हैं और लगातार ज़बरदस्त कमेंट के साथ वो सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, लाइक भी करते जा रहे हैं और शेयर भी करते जा रहे हैं। इसी तरह मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। जैसे मैंने आपको जीके की ट्रिक बताई शुरू में, फिर मैंने मैथ का नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया। नंबर सिस्टम के 14 पूरे पार्ट्स मैंने डाले हैं, जिसमें नंबर सिस्टम का कोई भी सवाल नहीं बचा है। आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, मैं एक बात बताना आपको चाहता हूँ कि क्या होता है कि किसी भी चीज़ को टुकड़ों में अगर हम पढ़ते हैं तो इजीली हमारे दिमाग में वो फिट हो जाती है और हमको याद भी रहती है। आपको अगर थ्योरी बना के कोई चीज़ पढ़ाता है तो उसमें से 10% ही आपके दिमाग में रह पाता है। लेकिन अगर मैं आपको टुकड़े बना के पढ़ाऊँ, जैसे मैंने नंबर सिस्टम के छोटे-छोटे पार्ट्स करके आपको समझाया है, तो आपको इजीली हर पार्ट्स याद हो गया होगा और हर तरह के सवाल आपसे सॉल्व होने लगे होंगे। अब देखिए, मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ रीजनिंग की बहुत जबरदस्त ट्रिक। 60% सवाल बिना पेन चलाए आपसे सोल्व करवा दूंगा। पूरी रीजनिंग ट्रिक से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं प्रकाश सोबत आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। तो देखिए, रीजनिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग जो है ये साइको का पार्ट है। किसका पार्ट है भाई? साइको का। रीजनिंग का हिंदी में नाम जो है वो है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति की परिभाषा की बात करें तो तर्क का मतलब होता है तेज, और तेज शक्ति यानी हमारे विचारों की तेज शक्ति। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम अपने विचारों को जल्दी से जल्दी प्रकट करें। ये साइकोलॉजी का पार्ट है। किसका पार्ट है? साइकोलॉजी का पार्ट है। ठीक है। अब देखिए, तर्क शक्ति में दो तरह के अपन रीजनिंग के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने पार्ट्स होते हैं? दो। एक तो होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है। एग्जाम्स में दोनों पार्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, वर्बल के भी आते हैं और नॉन वर्बल के भी आते हैं। वर्बल में जैसे अपनी यूनिट आती है, जैसे अपन बात करें दिशा यूनिट। ठीक है। दिशा के बाद अपन बात करें घड़ी, घड़ी के बाद अपन करें कैलेंडर, कैलेंडर के बाद अपन करें ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ठीक है। और हम बात करते हैं जैसे बैठक व्यवस्था। ठीक है। बैठक व्यवस्था के बाद हम लिख सकते हैं इसमें अगली यूनिट पासा। ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं रैंकिंग। ठीक है। तो इस तरह की यूनिट यानी कि जो शब्दों से रिलेटेड यूनिट, शाब्दिक क्वेश्चन जिनमें बढ़ेंगे वो हमारी वर्बल यूनिट होगी। कम से कम 18 या 20 तो हमारी वर्बल यूनिट होगी प्यारे भाइयों, है ना। उसके बाद नॉन वर्बल की बात करते हैं। नॉन वर्बल में आती है, जैसे आती है आकृति गिनना यानी कि जिनमें शब्दों से रिलेटेड बात नहीं है। दूसरी आती है अपनी कागज, कागज के बाद आती है अपनी दर्पण, दर्पण के बाद अपनी आती है आकृतियों को पहचानना। ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा? हमने देखा कि ऐसी यूनिट जिनमें हमारे शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए, सिर्फ डायग्राम फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, वो तो आती है नॉन वर्बल में। ठीक है। और जो हमारी यूनिट शब्दों से क्वेश्चन बनाती है वो आती है वर्बल रीजनिंग में। ठीक है। एक शाब्दिक पार्ट होता है और एक होता है डायग्रामेटिक फिगर वाला पार्ट। ठीक है। सभी सिलेबस में आपको बताता रहूंगा, कंटिन्यू सारी वीडियो आपके पास लाता रहूंगा। हर एक यूनिट अपन सीक्वेंस से पढ़ेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ 99% रीजनिंग आपकी बिल्कुल कवर हो जाएगी। कोई 1% की मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि 100% तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि 99.99% आप क्लियर हो जाए। तो देखते रहिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे रीजनिंग। ठीक है। हर यूनिट में मैं आपके पास एक से बढ़ के एक ट्रिक लाऊंगा। सवाल आपका 2 से 3 सेकंड में इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले रीजनिंग में, अब देखिए रीजनिंग शुरू कर दिया है हमने, इसको मैं हटा सकता हूँ। तो सबसे पहले अपन प्यारे बच्चों इसमें पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। क्या पढ़ेंगे अपन? ब्लड रिलेशन। देखिए, पढ़ाने का एक टीचर का तरीका होता है। जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल स्लो और बिल्कुल इजी यूनिट से कंसेप्ट को शुरू करे या यूनिटों को शुरू करे। अगर मैं सही पढ़ाता हूँ और मैं अच्छा टीचर हूँ जो आपको समझा सकता हूँ, तो आपके हर यूनिट समझ में आएगी, चाहे वो कठिन हो चाहे सरल हो। ठीक है। तो आप देखते रहिए, आपके समझ में आएगी। ठीक है ना। अब देखिए, ब्लड का मतलब क्या होता है? रक्त। और रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। यानी कि हम जो पढ़ेंगे वो रिश्ते से संबंधित यूनिट पढ़ेंगे। रिश्ते से संबंधित यानी रक्त संबंध। और हमारा रक्त संबंध किससे होता है भाई? किससे होता है? हमारे घर वालों से हमारा रक्त संबंध है, हमारे रिश्तेदारों से हमारा रक्त संबंध है ना। हमारे परिवार वाले सब हमारे कुछ ना कुछ लगते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा है, वही हमारा कुछ ना कुछ लगता है और वहीं से ब्लड रिलेशन की शुरुआत होती है। ठीक है। वही अपने घर बार के रिश्ते, चाचा ताऊ मामा फूफा मौसा दादा दादी, दादी का लड़का मामा का लड़का मामा की लड़की, वही सारे रिश्ते आपके पास आएंगे। ठीक है। तो देखिए, मैं शुरू कर देता हूँ। ठीक है। मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगा पूरा। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन। आपको दो बातों का ध्यान रखना है।
प्लस के चिन्ह का मतलब मेल, यानी प्लस का चिन्ह अगर हम कहीं लगाएंगे तो इसका मतलब मेल की बात हो रही है, और मेल का मतलब होता है पुरुष। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्लस के चिन्ह का मतलब क्या होता है भाई, पुरुष होता है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है माइनस का मतलब होता है फीमेल, और फीमेल का मतलब क्या होता है, महिला। ठीक है, ये दो चिन्ह आपको बिल्कुल याद रखने हैं इजीली, प्लस का मतलब मेल और माइनस का मतलब फीमेल। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से 3 लाइनों से, मेरी गारंटी है पूरा ब्लड रिलेशन कोई भी सवाल 3 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको 3 लाइनों का ध्यान रखना है। लाइन नंबर फर्स्ट, देखिए सिंपल लाइन है बिल्कुल, है ना। उसके बाद लाइन नंबर सेकंड खड़ी लाइन, और लाइन नंबर थर्ड पे आएगी अपनी डबल लाइन। ठीक है, तो देखिए तीनों लाइनों का यूज बता देता हूं। एक परिवार में दादा हैं, दादा के बेटे हैं, और उस दादा के पोते भी हैं, यानी 3 पीढ़ी रहती हैं। तो 3 पीढ़ियों में ये तीनों लाइन काम में आएंगी। कैसे कैसे आएंगी वो आप देखिए। अगर आपसे किसी भी परिवार में कहीं पे भी भाई या बहन का नाम किसी क्वेश्चन में लिया जाए, यानी आपको देखना है कि या तो आपको भाई लिखा हुआ मिले या फिर आपको बहन लिखा हुआ मिले। आपको भाई या बहन में से कुछ भी नाम मिले, किसी भी क्वेश्चन, जैसे राम सीता का भाई है, या फिर अशोक जो है रानी का भाई है, विजय जो है अरुण का भाई है, सीता जो है अरुण की बहन है, इस तरह। ठीक है, आपको भाई और बहन का नाम देखकर ये लाइन लगानी है, ध्यान रखना ये लाइन लगानी है। इसमें अगर लड़की की बात हो तो प्लस, और लड़की की बात हो तो माइनस। कैसे, अब देखिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। हमसे बोला गया कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ठीक है, अब ए बी का भाई है, तो आपने देखा सर ने भाई लिखा है, तो भाई लिखे आपने लाइन लगा दो तुरंत, जैसे ही आपने भाई देखा वैसे आप लाइन लगा दो। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को आप कनेक्ट कर दीजिए, ए और बी को आपने जोड़ दिया। अब मैं आपको बता दूं, जो ये लिखता है ना भाई बहन माता पिता, ये पहले अक्षर के बारे में मैं आपको बताएगा, यानी कि ए जो है वो कौन है, भाई है। तो ए तो हुआ लड़का, और बी के बारे में पता नहीं है, बी लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। भाई ए जो है ना वो भाई है, इसका मतलब ए तो लड़का हुआ, और भाई किसका है, बी का। बी के बारे में नहीं पता, बी लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, हमेशा पहले अक्षर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, अगर आगे बोल देता है तो पता चल जाता है। ठीक है, तो बी पे आप दोनों चिन्ह भी लगा सकते हैं, और इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं खड़ी लाइन। खड़ी लाइन का मतलब है पीढ़ी। क्या बात करता हूं मैं, पीढ़ी। पीढ़ी में अपने आते हैं, जैसे पीढ़ी में अपन जुड़े अपने माता पिता से या दादा दादी से, जहाँ पे एक इज्जत हो, जहाँ पे एक रिश्ता हो इज्जत वाला, है ना। और पीढ़ी में आपको नाम दिखाई देंगे, देखो क्या, माता पिता पुत्र और पुत्री। ठीक है, इनमें से कोई सा भी नाम अगर आपको दिखाई दे तो आपको ये खड़ी लाइन लगानी है, ध्यान रखना है खड़ी लाइन आएगी। खड़ी लाइन में अपन को एक बात का और ध्यान रखना है, माता पिता का दर्जा हमेशा ऊपर होता है, तो माता और पिता को आप हमेशा ऊपर लोगे, और पुत्र और पुत्री को खा लोगे बच्चों नीचे। आएगा समझ में। इस लाइन में खास रोल है, माता पिता ऊपर आते हैं, पुत्र पुत्री नीचे आते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। उसने लिखा आर टी की माता है। ठीक है, ये लाइन लिखी मान लो उसने, आर किसकी माता है भाई, टी की माता है। अब देखो, अब हमको तुरंत पता चलेगा माता का मतलब क्या हो गया, जनरेशन, पीढ़ी की बात होगी। पीढ़ी की बात जैसी होगी आप ये लाइन लगा दी। अब देखिए पहला अक्षर जो है इसके बारे में देखना, ये कौन है, ये कौन है भाई, माता। और माता खाएगी ऊपर, इसका मतलब आर खाएगी ऊपर और टी खाएगा नीचे। वही बात, आर के बारे में पता है लेकिन टी के बारे में पता नहीं है, तो टी पे आप कोई भी चिन्ह मत लगाइए। ठीक है, समझ में आ गया आपके। तो पहले वाला अक्षर अगर माता पिता है तो ऊपर, और पुत्र पुत्री है तो नीचे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे जब इजीली समझ में आ जाएगा। लास्ट नंबर में बात करेंगे डबल लाइन की। तो हमको ध्यान रखना है पति और पत्नी का नाम कहीं भी आए तो डबल लाइन लगानी है, पति प्लस और पत्नी माइनस। पति पत्नी देखिए जोड़ा है, और जोड़े की बात कहीं भी करें डबल लाइन, पति प्लस पत्नी माइनस। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, उसने बोला आर एम का पति है, मान लो बात होगी, तो आप उस पर डबल लाइन लगा दीजिए, पति देखे। अब देखिए आर और एम को आप जोड़ दीजिए। अब आर जो है ये कौन है, पति, तो आर पे क्या आ गया प्लस, और एम पे क्या आ गया माइनस। यहाँ एम पे माइनस आएगा क्योंकि पहला पति है तो दूसरी पत्नी होगी, पहली पत्नी है तो दूसरा पति होगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब मैं सवाल शुरू कर देता हूँ इसके। तो देखिए हम सबसे पहले हम इसके पढ़ेंगे टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक है, टोटल 4 टाइप इसमें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, कोई भी सवाल आपका बच के नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टाइप फर्स्ट में, इसमें साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्नों को सोल्व करना हम सीखेंगे। देखिए सवाल बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा, आप बस देखते रहिए मेरे साथ।
ठीक है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि भाई m जो है t का भाई है, k t का पिता है, h k की माता है, b h का पति है, तो b का t से क्या रिश्ता है। देखिए सिंपल सा सवाल अपन ने लिया है, ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। ए ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है दादा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको मैंने दिए, आपको ऑप्शन के हिसाब से भी सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा कि ऑप्शन अगर चेंज हो जाए तो आंसर कैसे कैसे हमको करने हैं। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपको दिख रहा है। इस सवाल को यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, एम किसका भाई है, टी का भाई है। आपने देखा यहाँ भाई लिखा हुआ है, भाई लिखा हुआ है ना इस लाइन में, यहाँ से यहाँ तक भाई देखते हैं आपके दिमाग में लाइन याद आ गई, तो सबसे पहले आप लाइन लगा दीजिए, लगा दी। अब m और t को आप कनेक्ट कर दीजिए आपस में, क्योंकि m और t में भाई का रिश्ता तो है। अब भाई भाई का है, भाई बहन का वो पता नहीं है, अभी तो हमको ये पता है भाई लिखा हुआ है, तो हमने लाइन लगा दी, m और t को जोड़ दिया। अब देखिए जो पहला अक्षर है वो कौन है, भाई, यानी कि m पे क्या आ गया प्लस। t के बारे में हमें पता नहीं है, तो अभी मत लगाइए, कुछ भी मत लगाइए, आगे बढ़िए। अब कह रहा है वो आगे कि k जो है ना वो t का कौन है, पिता। लाइन याद आ गई होगी, जनरेशन की बात है भाई, पिता का मतलब। अब k जो है वो t का पिता है, इसका मतलब k ऊपर आएगा और t का आएगा नीचे, तो k पिता है, तो ऐसे लाइन लगाइए जनरेशन वाली, और k आ गया ऊपर, क्योंकि k पिता है। t के बारे में अभी भी पता नहीं है कि t कौन है, देखो। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। h जो है वो कौन है, माता, और किसकी माता है, k की माता। इसका मतलब h जो है और भी ऊपर आएगा, किससे, k से, क्योंकि भाई माता पिता में माता भी ऊपर है, तो h जो है वो माता है, फिर ये लाइन लगाई, और h माता किसकी है भाई, k की माता है, तो इस तरह हमने शो कर दिया। ठीक है, अब कह रहे हैं b जो है वो पति है, किसका पति है भाई, h का पति है ना, तो b h का पति है, तो आपको याद आ गई होगी डबल लाइन, क्योंकि जोड़े की बात है, और b पति है, इसलिए b पे क्या आ गया प्लस। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे और आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है और क्या बताना वो चाहता है। वो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जब आप पूरा पढ़ोगे तो कई बच्चे कंफ्यूज है, सर किसका किससे बताएं, वो चीज मैं क्लियर करा देता हूँ। ये कह रहा है कि B का T से, यानी कि B जो है वो क्या लगेगा, समझ गए आप मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ B का T से, T के साथ तो से है और B के साथ का है, तो जिसके साथ का होता है वो खुद होता है, उसके बारे में बताना होता है, तो खुद B क्या लगेगा, यानी B को क्या बोला जाएगा, B क्या लगेगा, B को क्या बोला जाएगा, बोलेगा कौन, T। टी बी को किस नाम से संबोधित करेगा कि बी जो है आप मेरे दादा हैं, दादी हैं, मामा हैं, मामी, टी क्या बोलेगा उसको। तो यहाँ आपको ध्यान रखना जिस का है वो खुद क्या लगता है, उसका आप कोड़ा लगा लीजिए, और किससे पूछ रहा है, वो टी से पूछ रहा है, तो टी से चलेंगे, टी के बारे में कोई पता नहीं है हमको कौन है। टी को कोई मान लो लड़का लड़की, ये इसका पिता है, दिख रहा है हमको जनरेशन से, ये इसकी माता है, मतलब कौन होगी, दादी, टी की ये कौन होगी, दादी, और दादी का पति कौन हो गया भाई, दादा। आई बात समझे, बहुत इजी तरीका है। तो इस सवाल का उत्तर हमारा क्या आएगा, दादा आएगा। ठीक है, दादा देखिए ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो दादा हमारे सवाल का आंसर है। बहुत ही सरल ट्रिक मैंने आपको बताई है। देखिए एक सवाल और सॉल्व करते हैं, आप इजीली देखते रहिए, मैं सभी लेवल के सवाल इसमें लेकर आऊँगा, हार्ड से हार्ड और इजी से इजी सवाल भी हम करेंगे। पहले इजी सवाल हमारे चल रहे हैं क्योंकि अपने नाम है साधन प्रश्न। उसने बोला एम आर का भाई है, के टी का पिता है, और के का पुत्र है। ठीक है, ये चीज उसने बोली। ठीक, तो वो पूछना चाह रहा है एम का आर से क्या रिश्ता। एक ध्यान से देखना, ए ऑप्शन मिला भाई, बी ऑप्शन मिला पिता, सी ऑप्शन हमको मिला दादा, और डी ऑप्शन हमको मिला इनमें से कोई नहीं। देखिए ये ऑप्शन हमारे पास है। ठीक, अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, हम अपने तरीके से इसको सॉल्व करते हैं।
उसने बोला है एम आर का भाई है, तो लाइन तो हमारे याद आई गई, तो सबसे पहले आप ये लाइन लगाइए और एम जो है उसको आर का भाई बना दिया। ठीक है, ये लाइन हमारी कंप्लीट है। आगे कह रहा है के जो है वो कौन है, पिता। किसका पिता है, टी का। अब देखिए इस लाइन का भी कोई कनेक्शन नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, आगे जुड़ेगी तो जोड़ देंगे। ठीक है, अब कह रहा है आर किसका पुत्र है, के का। अब देखिए आप आर जो है ना ये कौन है, पुत्र है, इसका मतलब नीचे आएगा, तो पुत्र नीचे, और के का पुत्र है तो के का आएगा ऊपर। अब देखिए आर पुत्र है तो आर मैंने नीचे ले लिया, नीचे आएगा, लाइन ही लगेगी, और किसका पुत्र है, के का। समझ में आई है लाइन। देखिए अगर अलग से दिखाऊं तो आर पुत्र किसका है, के का, ऐसे बनेगा क्योंकि पुत्र पुत्री नीचे आएंगे, तो ये आर में नीचे लिया, के ऊपर लिया। के के बारे में पता नहीं है तो इसको छोड़ दिया। अब ये लाइन हमारी इजीली जुड़ सकती है क्योंकि इसमें के का नाम है। के किसका पिता है, टी का पिता है, तो देखिए के देखिए के इन दोनों का पिता भी बनेगा, क्योंकि टी का पिता बनेगा तो ये दोनों भी तो इसके बच्चे हैं। तो के टी का पिता है, तो टी को आप इस प्रकार, ये जो आर है इनका भाई या बहन दे सकते हो, और के जो है पिता, इसलिए फिर क्या लग गया प्लस। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए इसको, मैं दोबारा बता देता हूँ फिर देखिए। एम किसका भाई है, आर का भाई है, देखिए आप एम आर का भाई हो गया। ठीक है, के टी का पिता है, इस लाइन को भी छोड़ दीजिए क्योंकि के और टी का कोई कनेक्शन नहीं मिला है आपको। आर के का पुत्र है, आर नीचे आएगा, के ऊपर आएगा, क्योंकि आर खुद पुत्र है, तो आर पे प्लस लगाइए, के का पुत्र है तो के ऊपर आएगा। अब इस लाइन को देखिए, के जो है टी का पिता है, के टी का पिता है, इसको अगर आप अलग लोगे तो ऐसे तो लोगे भाई, है ना, और के टी तो ये भी तो बच्चे हैं, तो क्यों ना मैं टी को इनके साथ ही जोड़ दूं, बात तो वही है, के पिता है, इसमें के प्लस लगा दूं, है भाई, इजीली सोल्व हो गया ना। अब है बताओ एम का आर से, यानी एम क्या लगेगा, एम क्या लगेगा, एम क्या लगेगा, एम एम जो है वो क्या लगेगा, एम को क्या बोला जाएगा, बोलेगा कौन, आर। एम क्या लगेगा क्योंकि एम के साथ का है, तो एम पे आप बोला लगा लीजिए, और पूछ किससे रहा है, आर से। अब बताइए आर का ये भाई नहीं है क्या, आपको नजर नहीं आ रहा क्या, क्या इस सवाल का आंसर भाई नहीं आएगा क्या, तो इस सवाल का आंसर हमारा क्या आएगा, भाई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, कंटिन्यू आप मेरी वीडियो देखते रहिए, आगे मैं इससे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा।